पलास के पत्ते की पत्तल होती है जिसमें प्राय हम लोग भोजन करते थे, अब तो बुफे हो गया, तो अब तो झूठा ही खाते हैं आप सभी लोग, क्योंकि बुफे में अब कौन सा हमारा अच्छा खा रहे हो, जो अपनी परंपरा है वो तो हम सब भूल चुके हैं महाराज। अब तो जो जहां की संस्कृति है वो वहां की संस्कृति हमने अपना ली, अपनी संस्कृति छोड़ दी। विदेशों से जो महाराज आ रहा है, हमने विदेशियों की जड़ें पकड़ रखी हैं और अपनी जो मूल समूल जड़ें हैं वो भूल चुके हैं धीरे धीरे। तो अब तो बुफे हो गई महाराज, सबको लगता है झंझट में कौन पंगत में पवाए महाराज, इतनी मेहनत कौन करे, चलो अब अपने हाथ से ले लेके खा लेंगे लोग जितना खाना है। पर कितना बिगाड़ते हैं। आप अगर देखना हो तो कूड़ेदान में जाके देखो, क्योंकि फ्री का है ना महाराज। होटल में जाओगे तो चुकाना पड़ेगा, एक ही रसगुल्ला खाओगे, दही बल्ले खाओगे, तरह तरह की चाट पकौड़ी खाओगे, जब जेब से जाता है तो एक नहीं बिगड़ता। लेकिन शादी ब्याहों में अगर आप देखो तो अन्न का इतना खराब करते हैं। विशेष कर ध्यान रखो, अन्न का कण और संतों का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो अन्न श्राप दे देता है। दांतों की और अन्न की दुश्मनी हो जाती है कि आप चाहकर भी नहीं खा पाओगे। अन्न की और शरीर की दुश्मनी हो जाएगी कि आप अंदर निवाला ले नहीं पाओगे। इसलिए अन्न ब्रह्म है, इसलिए अन्न को विशेष कर हमेशा याद रखो, जितना हो सके उतना ही थाली में डालिए, उससे ज्यादा कभी झूठा मत छोड़िए। यदि आपने जितना अन्न झूठा छोड़ा है उतना ही आपको कष्ट देखना पड़ेगा। किसका? अन्न का, अभाव का। होते हुए अन्न सामने होगा लेकिन खा नहीं पाओगे। उतने ही दिन भले ही कोई शोक के समाचार ही मिले, अन्न ही छूटेगा आपका। इसलिए कहा है कि अन्न ब्रह्म के सदृश है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे नहीं बर्बाद करो। नहीं तो महाराज अन्न भी कहता है, अरे तेरे लिए मैं 6 महीना धूप सर्दी गर्मी सब सहा, कितना थपेड़ा सहा मैंने, तब जाके तेरी थाली में आया इतनी तपस्या झेल करके। तैने कहा कि वो मेरा मुंह को बिगाड़ दिया, तो श्राप दे देते हैं। इसलिए अन्न का एक कण नहीं बर्बाद होना चाहिए। हिंदू धर्म में से एक शाखा निकली है जैन धर्म की। ऋषभ भगवान यानी आदि नाथ जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, और जैन धर्म में विशेषकर अन्न पर विशेष ध्यान दिया जाता है, शुद्धि पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अन्न का कण बर्बाद नहीं करते। आप देखेंगे अगर छूट भी जाएगा तो सुखा लेंगे, पानी को भी छान के पिएंगे, जबकि ये हमारे शास्त्रों में सब वर्णन है। पर महाराज जितनी छूट हमारा सनातन धर्म में रहने वालों को मिली है ना, उतना लोग पालन नहीं करते। इसलिए अन्न का क्षण महाराज कभी अन्न का कण बर्बाद नहीं करो, उतना ही लो जितना आप खा सके। घर में भी यही करें, बच जाए तो महाराज बाहर घूमने वाले कुत्तों को, बच जाए चींटी इत्यादियों को, पक्षी इत्यादियों को डाल दो। कोई भूखा है तो उसको खिला दो। पहले की माताएं, अब का तो पता नहीं है, गांव की तो अभी भी माताएं ऐसी हैं। पहले की माताएं महाराज बुला बुला के गांव में देख देख करके जब तक दूसरे को ना खिला दे तब तक खाती नहीं थी। कई बुजुर्ग माताएं के ऐसे नियम थे, अभी भी हैं। पर अगर आप ऐसा ना कर सको तो कम से कम अन्न का कण बर्बाद नहीं करना। तो यहां पर अन्न ब्रह्म के समान